हेलो चर्च, आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है, तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी मैं विनती करता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं, तुमको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
संभाला, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड तू हमें राह दिखाएगा आगे के जीवन में लॉर्ड पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। इस समय को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड, और मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथ में देता हूँ लॉर्ड। पास्टर अतुल को आपके हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पास्टर अतुल को। जय मसीह। और उम्मीद करता हूँ कि शाम को हम सब अच्छे हैं, परमेश्वर में उत्तेजित हैं। और आज हम बीमा सीट, जो पिछले रविवार हमने संदेश किया बीमा सीट, बीमा न्यायसन के बारे में, उसके दूसरे पार्ट में जाएंगे और आखिरी हिस्सा जो इसका है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे हम याद करते हैं कि पिछले सप्ताह हमने बीमा सीट के बारे में कुछ बातें की, तो थोड़ी देर उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इस मैसेज के मेन थीम में चलेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद यीशु कि आपकी विश्वास योग्यता की वजह से आज हम यहाँ हैं। धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु कि आपने हमें मौका दिया है आपके लिए जीने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए। और प्रभु, मैं मांगता हूँ कि आने वाले दिनों में आप हमें और भी प्रोत्साहित करोगे, उत्तेजित करोगे नया जीवन जीने के लिए, और भी शक्ति दोगे, सामर्थ्य दोगे पुनरुत्थान के समय के लिए। प्रभु, इस कलीसिया को आप आशीषित करना। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक रूप से बढ़ाना और हमारे जीवन में गहरा काम करना, ताकि हम यीशु मसीह आपको जान सकें। प्रार्थना करते हर एक कलीसिया के सदस्य के लिए, उनके जीवन में आशीष भरना प्रभु। और इस कठिन परीक्षा, इस कठिन समय के समय प्रभु हर एक को संतावना देना, उनको मजबूत बनाना, ताकि यीशु मसीह में और भी मजबूत होकर आगे बढ़ सके। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिछली बार हमने बात की इन बातों के बारे में कि किस तरह से परमेश्वर बीमा सीट के बारे में, हमने इसके बारे में बात की थी। बीमा सीट क्या है? वो एक स्थान है, न्याय स्थान है, जहाँ पर जो जीवन हमने जिया है उसकी हमें परखा जाएगा। ये कहाँ पर होगा, कब होगा? ये रैप्चर के बाद होगा, जैसे हमने पिछली बार कहा था। किसके लिए है ये? विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ पर हमें परखा जाएगा कि हम कैसे हमारा जीवन बिताया है ना। फिर मकसद क्या है इसका? उद्धार मकसद नहीं है, हमारे जीवन में पाप मकसद नहीं है कि हमने कितने पाप किए, उसके बारे में नहीं है। लेकिन जो हमने जीवन जिया है यीशु मसीह के लिए, उसके बारे में है, किस तरह से हमने जिया। तो क्या क्या परखा जाएगा? हमारे कार्य, हमारे शब्द,
हमारे सोच और हमारे मकसद, इन 4 चीज़ों को देखा जाएगा। फिर याद है हमने कहा था कि इसके बाद जो लोग विजयी पाए जाएंगे उनको इनाम मिलेगा। जो गैर जिम्मेदार तरीके से जिन्होंने जीवन जिया है, समय व्यर्थ किया है, तो प्रभु उनका इनाम नहीं देगा उनको। तो ये 3-4 चीज़ें हमने पिछली बार इसके बारे में बात की थी, और आज हम लोग ख़ास तौर से बात करना चाहेंगे कि कौन से ऐसे एरिया हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन में जिसे यीशु मसीह देखेगा। बाइबल में इन वचनों के बारे में लिखा है, इन पॉइंट्स के बारे में लिखा है, और हम वचनों से देखना चाहते हैं कि प्रभु क्या करना चाह रहा है हमारे जीवन में, है ना। और ये वो एरिया है जहाँ पर यीशु मसीह देखता है और परखता है हमें। ये कुछ एरिया है जहाँ पे हम परखे जाएंगे। इसी मैसेज के अंत में हम ये बात करेंगे कि 5 मुकुट हैं। ये मुकुट जो दिए जाएंगे, ये जैसे बोलते हैं क्राउन है, जो हमें एक इनाम के तौर पे दिया जाएगा, और क्या मतलब है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। सो ध्यान रखिएगा, ये बीमा सीट का संदेश जो है ये हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमें डराने के लिए नहीं, हमारे प्रोत्साहन के लिए, ताकि हम यीशु मसीह के लिए जी सकें, है ना। सो कौन से ऐसे एरिया हैं जिसपे यीशु मसीह हमें ध्यान देगा। सबसे पहला, और आप लिख सकते हैं इनको, अपने मन में रख सकते हैं, वचनों को मैं बताऊंगा कहाँ पर लिखा है इसके बारे में, और अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ किताब में लिख के मत रखिए, अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कीजिए, परखिए अपने आप को, ताकि एक दिन जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े हो तो शर्मिंदा ना हो, लेकिन सर उठा के उसके सामने आंखों में आके डाल के मुस्कुरा के कह सके कि हाँ, ये जीवन मैंने आपके लिए जिया। ओके, सो पहला कि हमने दूसरे विश्वासियों को किस तरह से, हम दूसरे विश्वासियों के संग किस तरह से बर्ताव किया। ओके, दूसरे विश्वासियों के संग किस तरह से बर्ताव किया, ये है इब्रानी का 6 अध्याय और 10वीं पंक्ति, और मत्ती का 10:41 और 42, है ना। तो मत्ती 6 इब्रानी 6:10 में लिखा है कि परमेश्वर अधर्मी नहीं है कि तुम्हारे मेहनत को, तुम्हारे कार्य को और तुम्हारे प्रेम के परिश्रम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम की ओर दिखाया है, ये कि तुमने सेवकों को सेवा की और आज भी कर रहे हो। तो तुम दूसरे विश्वासी की ओर तुम्हारा बर्ताव क्या था ना। जैसे मैं शब्द कह रहा हूं, आप ये सोच रहे हो कि दूसरे कलीसिया के लोग नहीं, सबसे पहले आता है तुम्हारे घर के अंदर। याद रखिए, हम सब विश्वासी परमेश्वर की देह हैं, हम एक शरीर हैं, हम एक देह हैं। तो चाहे कलीसिया कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे पहले हमने अपने परिवार में जो विश्वासी हैं उनके संग कैसे बर्ताव किया। पति ने पत्नी के संग, पत्नी ने पति के संग, बच्चों ने माँ बाप के संग, माँ बाप ने बच्चों के संग, रिश्तेदारों के संग, और फिर कलीसिया के सदस्यों के साथ। एक कलीसिया, दूसरी कलीसिया, हमारा बर्ताव क्या था। क्या हमने उनको अपने भाई बहन या मसीह में एक और भाई या बहन के रूप में देखा, या हमने उनके संग गलत बर्ताव किया। मैं कभी कभी सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं अरे विश्वासियों से अच्छा कि गैर विश्वासियों के संग काम करने के लिए, और लोग बोलते हैं हाँ इसमें भी सच्चाई है। कैसे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सिद्ध हैं, हम परफेक्ट हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर खामियां हैं, हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन मेरा बर्ताव दूसरे विश्वासी की ओर कैसा था। प्रभु इस बातों को देख रहा है। क्यों? क्योंकि हम सारे विश्वासी एक कलीसिया है, चाहे कहीं पर भी हो संसार में, हम एक हैं। तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों किस तरह से कर रहा है। क्या हम एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे, या एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे। क्या हम मतलब के लिए दोस्त बने हुए थे, या मतलब के लिए भाई बहन बने हुए थे, या सच में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, या मदद करने को तैयार थे, या विनती कर रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे। किस तरह से तुमने दूसरे विश्वासियों के संग अपना समय बिताया, किस तरह से उनके संग तुम्हारा बर्ताव था। ये बातें प्रभु देखेगा, ये समझेगा, ये जानेगा। इन बातों में तुम्हारे वचन, तुम्हारे कार्य, तुम्हारी सोच परखी जाएगी, किस तरह से किया। दूसरा, जो हमें अधिकार दिया है उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल किया। ओके, ये है इब्रानियों का 13:17 और याकूब का 3:1। जो तुम पर अधिकार करते हैं उनकी आज्ञा मानो, इब्रानी 13:7 से पढ़ रहा हूँ, 17 से पढ़ रहा हूँ। और अपने आप को आधीन करो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की देखभाल करते हैं। और तुम्हें एक दिन हिसाब देना होगा, जाके जिस दिन तुम हिसाब दो तो आनंद से दो, दुख होके नहीं। तुमने कैसे अधिकार जो तुम्हारे ऊपर है जिनका, उसके कि तुम कैसे अधीन रहे। आप चर्च में हैं, आप घर में हैं, घर के अंदर पिता है, घर के अंदर अगर पति है तो उसका अधिकार है, और उस अधिकार जो तुमको दिया गया और तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, और जब उनको दिया गया तो कैसे है। चर्च में पैस्टर है, ओके, अगुवे हैं,
और उनको दिया गया अधिकार तुम्हारी देखरेख करने का आत्मिक रूप से। क्या तुम उनके अधीन थे, क्या तुम उनके अधीन नहीं थे, ये परखा जाएगा। परमेश्वर इन बातों को गंभीरता से लेता है और आपको भी लेनी चाहिए, हम सबको लेनी चाहिए कि हमें कलीसिया में रखा, क्या हम उसके अधीन थे, क्या जो अधिकारी हमको दिए गए थे क्या हम उनके अधीन थे। ये हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र हैं जो हम कभी इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है इसके बारे में। ध्यान देना, ध्यान देना। हर एक विश्वासी के जीवन में एक अगवा होना बहुत ज़रूरी है, एक अगवा होना बहुत ज़रूरी है। अधीन रहो और अपने जीवन की सुरक्षा जो उनको दी गई, तुम्हारे प्राणों की जो रक्षा कर रहे हैं, वचन सुनाकर तुम्हारी आत्मिक देखरेख कर कर उनके अधीन रहो। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के दिए गए गुणों को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया। ओके, और ये है पहले पत्रस का 4:10 और मत्ती 25:14-29। पहले पत्रस का 4:10, मत्ती 25:14-29। जैसे हर एक मनुष्य को भेंट दी गई है तो एक दूसरे की सेवा करो, एक अच्छे दास के रूप में जो परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है। हर विश्वासी के जीवन में एक बुलावट है, लेकिन बुलावट से पहले परमेश्वर जब एक आदमी या पुरुष या स्त्री यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उसी क्षण उनके जीवन में एक भेंट दे दी जाती, एक भेंट दे दी जाती है। और वो भेंट इसलिए दी जाती है कि वो लोग उसको इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर के नाम को महिमा ला सकें। आपको और मुझे कम से कम एक भेंट दी गई है। हर विश्वासी को परमेश्वर भेंट देता है, ये आत्मा के द्वारा देता है। ये हम इसे खरीद नहीं सकते, ये परमेश्वर हमें भेंट देता है। किसी को प्रचार की भेंट दी गई है, किसी को सेवा की भेंट दी गई है, किसी को सुसमाचार बांटने की भेंट दी गई है, किसी को प्रार्थना करने की भेंट दी गई है, किसी को सेवा करने की भेंट दी गई है। अलग अलग लोगों को अलग अलग भेंट दी गई है। किसी को कार्यक्रम करने की भेंट दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन करने की भेंट दी गई है। हर एक विश्वासी को एक से एक। आप कहोगे मुझे पता नहीं है, आपको पता नहीं है तो आप परमेश्वर से मांगो और पूछो कि क्या है मेरी भेंट, जिससे मैं आपके जीवन में, जैसे मैं आपके कलीसिया में, जैसे मैं आपके नाम के लिए जी सकूं प्रभु। देखिए, जब परमेश्वर आपको भेंट देता है तो ऐसे ही नहीं देता है, वो देता है और अनुग्रह देता है ताकि उस कार्य को आप पूरा कर सको। उस भेंट को इस्तेमाल करके अपने जीवन में आप अपना जीवन उस तरह से जी सको जिस तरह से प्रभु ने कहा है। सो आपके जीवन में भेंट है और अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो एक दिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। याद है मत्ती 25 में 14-29 में वो टैलेंट्स के बारे में है कि एक को परमेश्वर ने 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। और जिसको 5 दिया वो चला गया, और जब जिसको 5 दिया उसने उसी समय में उसका इस्तेमाल करके 5 को 10 कर दिया। 2 ने उसी समय इस्तेमाल करके उसको 4 कर दिया, लेकिन एक जिसको दिया था उसने रुमाल में डाल के उसको छुपा दिया और कहा कि परमेश्वर मैं जानता था तू कठोर है और जब तू आएगा तो मैं इंतजार कर रहा था। परमेश्वर ने कहा दूर हो जा मुझसे, मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। इसका मतलब नहीं कि उसने उद्धार खो दिया। ऐसा कहने का मतलब है कि जो गुण उसको परमेश्वर ने दिए थे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उसका उसने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। और अंत में नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। उद्धार नहीं, इसका मतलब उसने अपना इनाम खो दिया। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक भेंट दी है, क्या आप उस भेंट को देख रहे हो? क्या उस भेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप जानते हो भेंट क्या है? वो कोई और आके आपको बताएगा नहीं, आपको जानना जरूरी है। और आप कैसे जानोगे? परमेश्वर से मांगो, और जो परमेश्वर आपके दिल पे बोझ डालेगा करने के लिए वो करो। आप जान जाओगे जब कोई चीज करने में आपको आनंद मिलता है वो आपकी बुलावट है, परमेश्वर ने वो आपको भेंट दी है। उस भेंट को पूरा करो, पर एक दिन उसका हमें जवाब देना होगा। हमने अपने परमेश्वर की दी गई भेंट को हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल किया। चौथा, हमने अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल किया। ये आपको मिलेगा पहले तीमुथियुस का 6:17-19, दूसरा कुरिन्थियों का 9:6 और 7, और पहला कुरिन्थियों का 16:2। पैसे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो पैसा दिया है, ये तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। तो तुम इसका उपयोग कैसे करते हो? उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं दशांश के बारे में ना। ये जब मैं पैसे की बात कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना पैसा हमें दे दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके भले के लिए, कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें तनख्वाह दी, तो उस तनख्वाह का 10वां हिस्सा
एक दसवां दशांश क्या हम परमेश्वर को देते हैं? कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है। मैं उनसे सवाल पहले पूछता हूं, क्या तुम दशांश दे रहे हो? कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है, प्रभु ने तुम्हें पैसे दिए हैं, और अगर तुम उस पैसे से सबसे पहले प्रभु ने जो कहा है उसे नहीं करते हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में तकलीफ तो आनी ही है। क्या तुम 10वां हिस्सा देते हो? क्या तुम हिसाब रखते हो उसका? दूसरी चीज, अगर परमेश्वर आपके दिल पे कोई बोझ डालता है कि किसी की जाके सेवा करो या मदद करो, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन अगर वो बोझ डालता है, तो क्या तुमने उस बात को सुन के, ग्रहण करके, क्या उससे प्रार्थना करके तुमने किया? देखिए, कभी कभी कलीसिया में भी कुछ जरूरत होती है, हम किसी से मांगते हैं, तो क्या करना है हमें? सबसे पहली चीज, घर जाके प्रार्थना करनी। और परमेश्वर अगर मेरी अगुवाई कर रहा है, या उसी समय में अगर पवित्र आत्मा मुझे कहती है कि देव मदद करो, तो करना जरूरी है। और वापस कैसे आएगा? परमेश्वर देगा। ये उसका कार्य है, ये उसका धन है। वो जानता है कि किस तरह से हमारे परिवार की देखरेख करनी है। और जब तुम परमेश्वर की देखरेख करोगे, परमेश्वर के कार्य की संभालोगे, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें संभालेगा। सो पैसा इसलिए नहीं दिया गया हमें कि हम जैसे चाहें उसका इस्तेमाल करें। देखिए, घर के खर्चे होते हैं, परिवार को संभालना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उन सब के लिए पैसा हमको देना है, जरूरी है, परमेश्वर उसको देगा हमें। लेकिन जब जो मैं कमा रहा हूं उसका 10वां हिस्सा मैं परमेश्वर को देना मेरे जरूरी है। बाइबल लिख रही है। ये विश्वास की बात है, ये विश्वास की बात है। परमेश्वर दिया गया धन तुमने किस तरह से इस्तेमाल किया? 5वां, यीशु मसीह के लिए सताव जब आया तो तुमने कैसे जिए उसमें, और यहाँ पे पंक्ति है, पहला पतरस 4:12 और 13, दूसरा कुरिन्थियों का 4:17, ओके, और रोमन्स का 8:18। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में इस तरह से लिखा है कि हमारा परिश्रम थोड़े समय के लिए हल्का है, लेकिन इसके द्वारा महिमा का बोझ हमारे लिए तैयार हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आई, सताव आया, तो हमने उसका सामना कैसे किया ना। हम में से कई लोग जब विश्वासी नहीं थे, जब विश्वासी बने, तो हमारे घरों में सताव हुआ, हमें तकलीफ हुई, हमें प्रॉब्लम्स हुई, हम कैसे तो हमने उस समय में किस तरह से उसका सामना किया। हम ऑफिस जाते हैं, काम करने जाते हैं, वहाँ पे लोग शायद हमारा मजाक उड़ाएं या हमारे विश्वास को माने नहीं, है जो भी है। जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आई तो हमने उसका सामना कैसा किया? क्या उस समय में हमने परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, या हम कुड़कुड़ाने लग गए, ये परमेश्वर मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ, ये देख तूने मेरे जीवन में क्या कर दिया? नहीं। या हमने ये कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर इसमें से तेरी महिमा होगी। क्या हमने वो जीवन दिखाया जिससे हमारे जीवन से दूसरे लोग यीशु मसीह को देख सके? कहने का मकसद ये है कि क्या हमने कुड़कुड़ाते हुए उन परीक्षाओं को संभाला, या हंसते हुए उन परीक्षाओं में गुजरे? आज भी हम जानते हैं कई लोग परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन उस समय में क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पे बना रहा? याद है अय्यूब 23 में, अय्यूब कहता मैं आगे जाता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं पीछे की ओर मुड़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो मेरे सीधे हाथ पे मुझसे बातें कर रहे हो, मेरे उल्टे हाथ पे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये चीज मैं जानता हूँ कि जिस दिन वो मुझे परख लेगा, उस दिन मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब ने कहा कि ये जीवन का एक हिस्सा है मेरे, और अगर सताव आया है तो आने दो, तो जो होगा हम देख लेंगे। कई सारे मिनिस्ट्री में विश्वासी होते हैं, मिशनरी होते हैं, पास्टर होते हैं, जो दूसरे जगह गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, देशों में जाते हैं, और वहाँ पर उन पर सताव होता है, कुछ लोगों को मारा जाता है। किस तरह से उन्होंने किया? याद है प्रेरित 7 में स्टीफन के जीवन में हो रहा है, और वो कह रहा है प्रभु इनके ऊपर मत डालना ये बोझ, इनको दंड मत देना। उसका इनाम उस यीशु मसीह को दिखाई। और सोचिए, यीशु मसीह खड़े हैं उसको स्वागत करने के लिए, बैठे नहीं थे सियासत पे, खड़े हुए देखा उसने। हमारे जीवन में जब कठिनाइयां, परेशानी आती है, तो क्या हम यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाते हैं या नहीं? हम परखे जाएंगे इस चीज में, हम परखे जाएंगे इस चीज में। अगला, हमने अपना समय कैसे बिताया? इब्रानी का 6ठा पॉइंट है ये, और यहाँ पे एफिशिएंस 5:16, समय का सही उपयोग करना क्योंकि दिन खराब है। और भजन संहिता 90:12, हे प्रभु हमें सिखा कि अपने दिनों को कैसे गिने और अपने हृदय में किस तरह से ज्योति लाएं। नाउ हमने अपने समय को किस तरह से बिताया ना? परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा और कुछ समय दिया गया हमें। इस समय को हमने कैसे इस्तेमाल किया परखा जाएगा।
परमेश्वर ने जो समय आपको दिया है वो नियुक्त करके दिया है कि ये समय परमेश्वर आपको दे रहा है। तो जैसे आप चाहे मनमानी करो वैसे नहीं कर सकते। ये समय आपको उसके सेवा में लगाना है ना। हमारे पास काम है, हमारे घर का परिवार है, ये सब चीज़ें देखनी और ज़रूरी है ये बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ उस समय का क्या मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे यीशु मसीह को प्रकट हो सके, या यीशु मसीह का नाम हो सके, या मैंने वो समय बनाया है कि मैं कुछ कैसे भी समय बना के प्रभु को जान सकूं। देखिए, हमें मौके मिलते हैं प्रचार करने के लिए, हमें मौके मिलते हैं सुसमाचार बांटने के लिए, हमें मौके मिलते हैं बाइबल कॉलेज करने के लिए, सभा में आने के लिए। परमेश्वर गिनती नहीं कर रहा है, वो आपके दिल के मकसद को देख रहा है। कितनी बार क्लास में आए, कितनी बार सर्विस में गए, वैसा नहीं। परमेश्वर देख रहा है कि तुम्हें जो समय दिया गया उस समय का तुमने सही उपयोग किया कि नहीं। क्या तुमने निर्णय बना लिया था कि इस कार्य को चाहे कुछ भी हो जाए रविवार की सभा में छोड़ूंगा नहीं, या चाहे कुछ भी हो जाए बाइबल कॉलेज में छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां को त्याग दिया क्योंकि उनको रविवार की सभा में आने को मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने उनको बाइबल कॉलेज करने नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रभु को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी बातें बाद में होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं, और सिर्फ विश्वासी नहीं, क्योंकि लोग इस संसार में इस तरह से जीते हैं, मैं अपने आप को कैसे खुश करूं, मैं अपने जीवन में बनाए रखूं, मैं अपने लोगों के संग बना रहूं, मेरे रिश्ते, मेरे फ्रेंड्स, इनके संग मुझे ज़्यादा समय बिताना है, मुझे मेरी मनमर्जी करनी है, कलीसिया सेकंड पे है। ये इस तरह से अगर हमारा विचार है, इस तरह से अगर हम सोच रहे हैं और अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस समय का हर एक समय का हमें उद्धार क्या उसका जैसे हमें एक हिसाब देना है प्रभु को। तैयार हो। आज हमारे पास समय है ना। हमने सोचा नहीं था कि 37 दिन निकल जाएंगे और हम घर में ही हैं। तो ये 37 दिन कैसे इस्तेमाल किया, क्या किया इसमें? कुछ लोग टीवी के सामने से हिले भी नहीं, जितने प्रोग्राम नहीं देखे थे सारे देख डाले। और मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं ये समय जो तुम्हें मिला उसका तुमने उपयोग कैसे किया। मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे चिंता है, क्योंकि एक दिन तुम्हें उसका जवाब देना होगा प्रभु को। हम सबको देना होगा, कोई अलग नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबको देना होगा। किस तरह से तुमने समय यीशु के लिए बिताया। अब बोले मेरे पास समय नहीं है, नहीं, हर एक के पास समय है। मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन जब तुम चीजों को महत्वपूर्ण रखते हो जो परमेश्वर की, और कहो कि इन चीजों के बगैर मैं जी नहीं सकता, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। डरना नहीं। हम सबको एक दिन उसके सामने खड़ा होकर अपने जीवन का हिसाब देना है। 7वां पॉइंट, किस तरह से मैं वो दौड़ दौड़ा हूं जो मेरे लिए परमेश्वर ने चुनी है। 1 कुरिन्थियों का 9:24, जानते नहीं कि तुम रेस में दौड़ रहे हो और अगर दौड़ते हो तो इस तरह से दौड़ो ताकि तुम इनाम पा सको। फिलिपियों का 2:16, मैं उस दिन के लिए आनंदित हूं क्योंकि मैंने अपनी दौड़ व्यर्थ में नहीं दौड़ी है। जब तुम उद्धार में आए, हम उद्धार में, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक मकसद चुना, एक बुलावट चुनी। उस बुलावट को पूरा किया आपने? क्या उस बुलावट को जानते हो परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? अब मैं तो नहीं जानता हूं पास्टर, जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपके जीवन में बुलावट है, और उस बुलावट को सुनना है और जानना है कि क्या है बुलावट। मैं नहीं जानता हूं, मांगो, परमेश्वर से बताएगा तुम्हें, और उस बुलावट के लिए जीना है। फिर उस बुलावट से दूर नहीं रह सकते। मूसा रेगिस्तान में है, लेकिन वहां पर परमेश्वर उसको आवाज दी, और मूसा ने क्या कहा? मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। आपके और मेरे जीवन में बुलावट है। मूसा के सामने जब परमेश्वर हुआ, झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हुई, और जब वो झाड़ी वहां थी, आग निकल रही थी उसमें से, तो मूसा ने अपने जूते निकाल के साइड में कर दी। परमेश्वर ने कहा ये पवित्र स्थान है, लेकिन ये मत भूलना, वो बातचीत होने के बाद मूसा ने अपने जूते फिर से पहने और मिस्र देश गया। रेगिस्तान में है, वीराने में है, अकेला है, और लेकिन जाके उस समय के सबसे बड़े अधिकारी के सामने खड़े होकर उसको कहना कि मेरे लोगों को छोड़। ये उसकी बुलावट थी, और उस बुलावट को पूरा करने के लिए मूसा गया। और आज हमारे जीवन में
हम जानेंगे हमारी बुलावट क्या है, लेकिन उस बुलावट को पूरा भी करना है। सिर्फ घर बैठे बैठे आराम नहीं करना है कि जब मुझे समय मिलेगा, जब सब सही हो जाएगा, जब सब सही चल रहा होगा, जब मेरी इच्छा होगी, जब मुझे अधिकार मिलेगा, जब मेरा नाम होगा, जब मेरे अलावा कोई नहीं होगा, तो मैं जाके मेरी बुलावट को पूरा करूंगा। नहीं, ये सब बातें नहीं है। ये सब बातों में हमें दिलचस्पी नहीं है। हमारी बुलावट क्या है ये हमें जानना है, और जो जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस चीज को हमें पूरा करना है। वो हमारी बुलावट है, और उस बुलावट को हम पूरा करेंगे, क्योंकि उस एक दिन उसके बारे में हमें जवाब दे रहा है। और हम किस तरह से अपनी बुलावट में जीते, डर के नहीं। हम इस तरह से अपनी बुलावट में नहीं जीते अब मेरा क्या होगा, नहीं, हम इस तरह से हमारी बुलावट में जीते कि हम इस तरह से जिएंगे कि एक दिन हमें इनाम मिलने वाला है, वो भी प्रभु से, इंसान से नहीं। अपनी बुलावट को जानो और अपनी बुलावट के पीछे चलो। हर एक विश्वासी के जीवन में बुलावट है। किसी को बुलाया गया मिशनरी बनने के लिए, किसी को बुलाया पास्टर बनने के लिए, किसी को बुलाया संसार में काम करने के लिए, किसी की बुलावट है कि जहां पर भी रहो वहां पे यीशु मसीह को प्रकट करो। ये हम सब की बुलावट है। ये हम सब की बुलावट है कि हर एक को सुसमाचार बांटो। ये हम सब की बुलावट है, और इसके अलावा ऐसी कोई बुलावट नहीं है। हम सब के जीवन में ये बुलावट आ जाती है, और हम सबको इस बुलावट को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बुलावट हमें दी है, और इस बुलावट के अनुसार ही हम जिएंगे। एक दिन याद रखो, हमें इसका हिसाब देना है। परमेश्वर ने चुना है इसको। अगला 8वां, हमने हमारे पुराने पापी स्वभाव को किस तरह से नियंत्रण में रखा। यह है 1 कुरिन्थियों का 9:25 से 27। हमने अपने पुराने पापी स्वभाव को किस तरह से नियंत्रण में रखा। ना, अगर आपको पीछे से आवाज आ रही है तो शायद ये बीएमसी का काम चल रहा है, लेकिन इससे निराश ना हो। ये हम लोग अपने पुराने पापी स्वभाव को किस तरह से अपने नियंत्रण में रखा। सोचने की बात है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, और हमारा पुराना पापी स्वभाव जो है वो वैसे काम करने की कोशिश करेगा, वो हमारे को निराश करने की कोशिश करेगा, वो हमें नीचा लाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें आत्मा में परिपूर्ण होकर चलना है, क्योंकि ये हमारी बुलावट है, और हमने अपने पुराने पापी स्वभाव को जय प्राप्त करने नहीं देना है। ये हमारा जीवन है। हम अपने पुराने पापी स्वभाव के पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें दी गई है। किस तरह से किया तुमने, अच्छे से किया, किस तरह से किया, ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो ये हमें इसकी तरह से देखना। अगला, क्या तुमने प्राणों को जीता। और ये प्रभु के बहुत दिल के करीब की बात है। क्या तुमने प्राणों को जीता। नीति वचन 11:30 में कि बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो प्राणों को जीतता है। दानियल का 12:3 में लिखा है कि वो चमकेंगे सितारों की तरह जो बहुत से लोगों को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ते हैं। क्या तुमने सच में यीशु मसीह से दिए गए सामर्थ को इस्तेमाल किया और लोगों को उद्धार में लेके आए। क्या ये सब बातें की तुमने। सिंपल सी बात है, क्या ये सब बातें की। क्या तुमने मौके ढूंढे कि किसी और को सुसमाचार बांट सके। और मैं जानता हूं आप लोग में से बहुत से लोग सुसमाचार बांटते हैं, और लोगों को प्रभु को बांटते हैं, और लोगों को उद्धार में लेके आते हैं। मैं जानता हूं इन सब के बारे में, लेकिन स्वर्ग भी इसके बारे में सोचता है। तो ये हमको भी सोचना है इसके बारे में। क्या मैंने दूसरे लोगों को उद्धार में लाया। क्या मैं दूसरे लोगों को उद्धार में लाया। क्या मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था, क्या मेरे लिए वो जरूरी था। और ये हम सब के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, लालसाएं जब आई तो हमने अपने जीवन में किस तरह से उसका सामना किया। परीक्षाएं जब आई, एक था सताव, एक ये परीक्षा और लालसाएं। जेम्स चैप्टर याकूब का 1 अध्याय 2 और 3 पंक्ति कि हमारे जीवन में लालसाएं भी आती, परीक्षाएं भी आती, लेकिन हमने इनको सामना कैसे किया। इनका हमने सामना कैसे किया। क्या हम इस समय में लालसाओं में गिर गए। क्या शैतान जीत पा सका, या हम जान गए कि ये लालसा ही मुझे परमेश्वर से दूर ले जा रही है, मैं नहीं गिरूंगा इसमें, मैं वचन में बना रहूंगा, मैं शैतान को, संसार को मेरे आत्मिक जीवन पे जीत प्राप्त करने नहीं दूंगा। किस तरह से सामना किया। जब परीक्षाएं आए तो मैं कैसा था, मेरा उस स्वभाव कुड़कुड़ाता था, या परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसके सामर्थ्य से जिया। ये हमारे हाथ में है, ये हम बातों को जानते हैं। अगला 11वां है, रैप्चर की सिद्धांत को जानते हुए क्या मैंने उससे प्रेम किया। यानी यीशु मसीह के आगमन के लिए क्या मैं इंतजार कर रहा था। 2 तीमुथियुस 4:8। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु आ जाए, रैप्चर हो जाए, छूट जाएंगे हम लोग इससे। कभी कभी हम सोचते हैं सर जल्दी से आ जाए प्रभु, ये बहुत हो गया, हम लोग को छूट मिले।
बट ऐसा नहीं, यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, कितने साल पहले लिख रहा है, और पौलुस का लिख रहा है कि मैं उसके आने की बात जो रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो आए, क्योंकि जब वो आएगा तो मुझे मेरा इनाम देगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह से जी रहा हूं कि यीशु मसीह कल आ सकता है, और मैं इस तरह से जी रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को शुद्ध रख रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप के वचन को शुद्ध रख रहा हूं, मेरी सोच को बनाए रख रहा हूं, जो मुझे समय दिया गया उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पैसे को सही तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे परिवार को अच्छे से बर्ताव कर रहा हूं, मैं प्राणों जीतने में लगा हुआ हूं। मैं उस तरह से जीवन जी रहा हूं कि कल अगर यीशु मसीह आ जाए, मुझे उसका सामना करना पड़े, तो मैं ये नहीं कहूँ अरे और एक मौका मिलता तो अच्छा होता। इस तरह से ना हो कि मैं अपना सर झुका के शर्मिंदा हो सकूं, बट इस तरह से होता कि मैं प्रभु को देख के आनंदित हूं, क्योंकि मैंने इस तरह से मेरा मसीह जीवन जिया ताकि उसकी महिमा हो और उसका राज्य आए, और इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं उस रैप्चर का। कई लोग सोच रहे हैं रैप्चर अभी नहीं, प्रभु थोड़ा इंतजार करो, अभी मुझे मेरे जीवन में बहुत सी चीजें करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा होने हैं, मेरा बिजनेस सेटअप होना है, मेरा नाम होना है। अब प्रभु कह रहा है मैं आ रहा हूं कल। क्या मैं उस इंतजार में जिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योजना मत बनाओ और जियो मत उस तरह से, लेकिन बड़े सपने रखो, करो, मन से करो, लेकिन ऐसे जियो कि अगर कल भी आ जाए तो मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने जो किया और मैं जिया तो परमेश्वर के लिए जिया। बार बार। और ये आखिरी है, क्या हम परमेश्वर के वचन और उसके दिए गए देह के लिए क्या हम विश्वास योग्य थे? और ये पास्टर और लीडर्स के लिए है, ये मिशनरीज के लिए, टीचर्स, प्रीचर्स, मिशनरी सब के लिए है। क्या हम उसके विश्वास योग्य थे? ये है पहले पत्रस का 5:2-4। हम पासवान हैं, आप पासवान हो, मिशनरी हो, पास्टर हो, टीचर हो। परमेश्वर ने लोग आपको दिए, क्या आपने उनको परमेश्वर ने जो वचन दिए उसका भोजन किया? याद है परमेश्वर ने पत्रस से क्या कहा था यूहन्ना 21 में? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को खिला। तो क्या तुमने परमेश्वर की भेड़ों को खिलाया? क्या उनको वचन में परिपूर्ण किया? क्या उनको वचन में तैयार किया? क्या भेड़ों की देख रेख करी एक चरवाहे की तरह, या उन पर अधिकारी जताते रहे, या उन पर कंट्रोल ही करते रहे, या उनको बताते ही रहे कि इस तरह से मुझे इस तरह से करो, उस तरह से करो, या उनकी प्रेम किया, या उनके लिए प्रार्थना की, या उनकी चिंता में थे? देखिए, लोगों की आर्थिक चिंता जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा आत्मिक चिंता जरूरी है। क्या वो परमेश्वर में बढ़े? क्योंकि परमेश्वर सारे जीवन के उद्धार करता है, परमेश्वर सारी बातों को का उत्तर दे सकता है, परमेश्वर सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। तो हमें लोगों के आत्मिक बढ़ोतरी में, आत्मिक गुणों में, उसमें हमको ज्यादा निवेश करना है। क्या हम और वो वचन सिखाकर, उनके लिए प्रार्थना कर कर, उनके लिए समय बिताकर, तो ही हम कर पाएंगे। और वचन किस लिए बांट रहे हो? याद रखो, सारा वक्त अपनी गवाही मत देते रहो, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में ये हुआ। यीशु मसीह की ओर उंगली दिखाओ, यीशु मसीह की ओर दिखाओ कि उसने क्या किया है। वो उद्धार करता है, मेरी गवाही किसी को बचा नहीं सकती, लेकिन यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया वो लोगों को बचा सकता है। और उसके बाद जब हम कलीसिया में लोगों को सिखाते हैं, तो हम लोगों को सिखाते हैं कि वचन में क्या लिखा है, उनको पढ़ना सिखाते हैं कि बाइबल का मतलब क्या है, बाइबल में लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, ताकि उसको लेकर अपने जीवन में वो लोग इस्तेमाल कर सकें, उसका प्रयोग कर सके और मसीह की तरह बन सके। तो पास्टर्स, क्या हमने वो किया है? अगर आप मिशनरी हो, पास्टर हो, सिखा रहे हो, बाइबल स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या वो आपका मकसद था, या आपका मकसद ये था कि मैं 5 करता हूं, मैं 10 करता हूं, मैं 15 करता हूं? नहीं, हमारा मकसद है क्या वो आत्मिकता में बढ़े, क्या उन्होंने यीशु को जाना, क्या उनके जीवन में उन्होंने यीशु का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या वो आत्मिक सिद्धांतों को लेकर अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उसी वजह से पता चलेगा कि उनके जीवन में फल आएगा या नहीं। हाँ, पास्टर को डबल आदर है, लेकिन याद रखना, पास्टर को 2 गुना ज्यादा हिसाब भी देना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए भी और उसकी भेड़ के जीवन के लिए भी, कि क्या उसने उन्हें यीशु मसीह की तरह, चरवाहे की तरह जिया या नहीं। कितने लोग थे उससे फर्क नहीं पड़ता है, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम चरवाहे बने? क्या तुमने वचनों को पढ़ा? क्या तुमने वचनों को सिखाया और इंसान को, विश्वासियों को बड़ा किया, परिपक्व किया, तैयार किया वचनों के अनुसार? याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को खिला। ये उससे प्रेम के बारे में और उसकी भेड़ों के बारे में। हम सिर्फ चरवाहे बने उसके हृदय के पीछे, और जिस तरह से उसने कहा उस तरह से हमें जीना है।
सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे परमेश्वर ध्यान देगा, जहाँ पे हमको परखा जाएगा, और ये हमारे कुछ इनाम हैं, जो मुकुट जो बाइबल में लिखे हैं, जो हमको दिए जाएंगे ना। याद रखिए, मुकुट असली मुकुट नहीं है, ये अधिकार हमें दिया जाएगा जो 1000 वर्ष के राज्य में हम उसके संग राज्य करेंगे, है ना। तो एक राजा के सर पे अगर 5 मुकुट नहीं रखे जाते, उसका मुकुट रखने का मतलब ये है कि उसके पास अधिकार है, और परमेश्वर ही हमें मुकुट देगा। इसका मतलब वो हमें अधिकार देगा, वो जीत देगा कि हम सफल हैं, हम जीते हैं, और ये इसलिए दिया गया क्योंकि हम विश्वासियों की इस धरती पर जिए, और यीशु मसीह हमें ये इनाम देगा। तो ये कुछ रहे। सबसे पहले नाश न होने वाला मुकुट, और ये है 1 कोरिन्थियों 9:25 से 27 में। ये उनको दिया जाएगा जिन्होंने पापी स्वभाव के ऊपर जीत पाई। अविनाशी मुकुट, लाइक पुराना पापी स्वभाव को मैंने जीत हासिल नहीं करने दी, मैं आत्मा के परिपूर्ण बना रहा और जीता रहा। दूसरा, आनंद का मुकुट, ओके, नीति वचन 11:30, दानियल 12:3 में। ये उनको दिया जाएगा जो सुसमाचार प्रचार करके कई लोगों को उद्धार में लेके आए। आनंद का मुकुट, ये परमेश्वर के लिए जरूरी है। सोचिए, तुम्हारे जीवन में जितने लोगों को तुम उद्धार में ला रहे हो, उसके लिए परमेश्वर तुम्हें एक इनाम देगा, जीवन का मुकुट। तीसरा, कि जीवन की परेशानियों में, परीक्षाओं में तुम किस तरह से जिए। याकूब 1:2 और 3, तुम्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा, यीशु मसीह प्रदान करेगा। यह अधिकार तुम्हें दिया जाएगा कि तुम उसके संग राज्य कर सको 1000 वर्ष में। अद्भुत होगा ये। चौथा, धार्मिकता का मुकुट, 2 तीमुथियुस 4:8 में। ये उनके लिए जो उसकी बाट जोते थे, कि यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएगा, और इस तरह से जी रहे थे कि जिस तरह से उनका जीवन यीशु मसीह को भाएगा। दिखावे के लिए नहीं, लेकिन इससे यीशु मसीह को लोग जान सकें। धार्मिकता का मुकुट। और आखिरी में महिमा का मुकुट, और ये विश्वासियों के पासवानों को दिया जाएगा जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को, यीशु मसीह को के अनुसार अपनी चरवाह, अपनी भेड़ की अगुवाई की, और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाया और लोगों को सिखाया परमेश्वर के बारे में, उनको परिपक्व किया, उनको तैयार किया, ताकि वो लोग यीशु मसीह को जान सके। ये 12 पॉइंट जो हमने बताए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो गुण है, ये वो एरिया है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर यीशु मसीह हमारे जीवन को देख रहा है। लिखो इनको, समझो इनको, और अपने जीवन को परखो। ये याद रखना है, डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कि यीशु के लिए जियो। और ये जो मुकुट हमें दिए गए, ये इनाम, सोचिए कि कितना अद्भुत होगा कि यीशु मसीह हमें अधिकार और इनाम दे रहा है। सोचिए, स्वर्ग में पिता है, पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, और हमें इनाम दिया जा रहा है क्योंकि हम विश्वास योग्य जीवन यहाँ जिए। सोचिए ना, स्वर्ग दूतों को इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन उद्धार पाए हुए, अनुग्रह से उद्धार पाए हुए पापियों को यीशु मसीह इनाम देगा। आपका जीवन बहुत जरूरी है, हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए बहुत जरूरी है। जियो डर से नहीं, हिम्मत से, प्रोत्साहित होकर। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु, हम बीमा सीट को बारे में सोचकर अपने आप को उत्तेजित करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं यीशु मसीह आपके लिए। हमारे जीवन की जो बुलावट है, हमें जो भेंट दी गई है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम इसे जाने और इसका इस्तेमाल करें और प्रयोग करें, ताकि आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं कि इस कलीसिया के लिए और जो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय में हर एक के जीवन को छूना। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते, जिन्होंने आपको उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज आप उनके जीवन को बदलाव लाइए। तो अगर आपने यीशु को नहीं स्वीकारा है, स्वर्ग जाना चाहते हैं, साधारण सी प्रार्थना करें, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मैं अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं इसलिए आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर आपने मेरे सारे पापों का दंड भरा, आपके पवित्र लहू से मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। मेरे जीवन में आइए और मुझे नया जीवन दीजिए, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर आपने ये प्रार्थना की है, जान जाइए यीशु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप एक नए मनुष्य हैं। आज प्रार्थना करते प्रभु सारे कलीसिया के लिए और जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं कि उनके जीवन में प्रेरणा, प्रोत्साहन, उत्तेजना डाल दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम और आपके लिए जी सकें।
कलीसिया को आशीषित कीजिए, सारे कार्य को आशीषित कीजिए, हम सब की सुरक्षा कीजिए और जो भी ज़रूरत है उसे पूरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आनंदित रहिए, आशीषित रहिए। प्रभु बातों को जानता है और हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में वो हमें संभाले रखेगा और हमारे जीवन का इस्तेमाल करेगा उसके नाम के लिए। आमीन, आमीन। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है